डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल वैद्य ने चिंता जताई और वे लिखते हैं, विश्व सेहत संगठन ने दुनिया भर में कोरोना के नए रूप जिसे डेल्टा स्वरूप कहा जा रहा है कि तेजी से फैलने के प्रति आगाह किया और भारत को भी इसके प्रति सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय चिकित्सा संगठन के अनुसार इस डेल्टा स्वरूप से फैलने वाला कोरोना तीसरी लहर कहलाएगा और इसका संक्रमण समय से पहले भी हो सकता है। वैसे सितंबर या अक्टूबर मास में इस तीसरी लहर के आगमन की उम्मीद की जा रही है। इस समय भारत सरकार का पूरा जोर टीकाकरण अभियान को तेजी देने पर है, क्योंकि चिकित्सा विशेषज्ञों का मत है कि जो टीके भारत में लगाए जा रहे हैं वो कोरोना के इस नए डेल्टा रूप के संक्रमण को रोकने में प्रभावशाली होंगे। इस समय टीके 4 हो गए हैं, क्योंकि कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक के अतिरिक्त अब फाइजर के टीके को भी स्वीकृति मिल गई है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि टीकाकरण की तेज गति में उतार चढ़ाव आते हैं। एक सप्ताह पहले जिस रिकॉर्ड गति से देश में टीकाकरण शुरू हुआ था, अब वह घटता जा रहा है, जबकि विश्व सेहत संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का नया डेल्टा स्वरूप अब करीब 100 देशों में सामने आ गया है। WHO ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ये कोरोना का सबसे हावी स्वरूप बनेगा, क्योंकि अभी वायरस में स्वरूप का पता लगने के लिए जीनोम श्रृंखला क्षमताएं सीमित हैं। इसीलिए इनके सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे। लेकिन दुनिया भर में कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। कोरोना का ये डेल्टा स्वरूप अत्यंत संक्रामक और कोरोना के अन्य स्वरूपों के मुकाबले इसके अधिक हावी या प्रभावशाली बन जाने का संदेह है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भारत में इसकी तेजी कोई गति नहीं पकड़ रही और कोरोना की मौजूदा लहर का चुकता हुआ स्वरूप देश को सामान्य स्थिति में लाने की बात कर रहा है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम हो चुकी है और मौतें भी प्रतिदिन 1000 से कम हो गई हैं। पंजाब के कुछ जिले ऐसे हैं जहां से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, इतना अवश्य है कि संक्रमण की इस घटती हुई संख्या में इस बार मौतों की संख्या में अपेक्षित वह कमी नहीं हुई। चिकित्सकों के लिए कि वह कोरोना बचाव के लिए केवल इम्यूनिटी ही बढ़ाने के टीके की इजाद ना करें, बल्कि ऐसे टीके बनाएं जो कोरोना के हर वेरिएंट को पकड़ सके और कोरोना को बिगड़ने से पहले ही रोग को जड़ से उखाड़ दे। सही है कि नए मामले भारत में सामने नहीं आए और इस स्वरूप का अधिक प्रभाव ब्राजील में नजर आ रहा है। इसके बाद कोलंबिया में 5% वृद्धि, रूस में 24% और अर्जेंटीना में 11% वृद्धि के साथ इस कोरोना स्वरूप के संक्रमण केस बढ़े हैं। भारत भी इससे पूरी तरह मुक्त नहीं। पिछले हफ्ते से ऐसे केसों के रिपोर्ट्स में देश भर में 12% वृद्धि आई है। ऐसे हालात में इस डेल्टा स्वरूप वाले कोरोना की लहर से बचने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि सामाजिक अंतर रखने के नियमों का देश भर में अक्षरश पालन किया जाए। इसके साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों की 70% आबादी को टीका लगा दिया जाए, क्योंकि ऐसा प्रतिशत प्राप्त करने पर ही कोरोना की भीड़ इम्यूनिटी प्राप्त होती है और इस प्रकार कोरोना का चाहे कोई भी रूप बदल कर आए, उसके संक्रमण से बचना मरीजों के लिए आसान होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि आने वाले महीनों में भारत में कोरोना बचाव टीकाकरण की गति में कोई कमी न आए और किसी प्रकार का राजनीतिक हितों का टकराव भी टीकाकरण की इस बढ़ती गति पर प्रभावी न हो। शीतल वैद्य।